हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वाच्य, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, इसको हम पूरा सही से समझाएंगे। यदि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको वाच्य दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं वाच्य की। वाच्य की अगर बात करें तो क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है उसे वाच्य कहते हैं। मतलब नॉर्मली एक वाक्य में कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म होता है। तो हमें उस वाक्य में ये देखना है कि जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त है, कर्म के अनुसार है या फिर भाव के अनुसार है, तो उसे ही हम वाच्य कहते हैं। इसके अलावा वाच्य के भेद की अगर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर वाच्य के दो भेद होते हैं, एक तो कर्तृवाच्य और एक अकर्तृवाच्य। और अकर्तृवाच्य के अंतर्गत ही कर्मवाच्य और भाववाच्य आते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि अकर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती बल्कि कर्म या भाव की प्रधानता रहती है। इसके अलावा यदि उत्पत्ति के आधार पर वाच्य ना पूछा जाए तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। मतलब क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर वाच्य के भेद बताइए, तो हमें 2 ही बताने हैं। लेकिन डायरेक्ट यदि ऐसे पूछा जाता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो हमें 3 बताने हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्तृवाच्य की। तो जिस वाक्य में कर्ता के आधार पर क्रिया बदल जाती है वह कर्तृवाच्य होता है। मतलब ऐसा वाक्य जहाँ पर कर्ता की प्रधानता रहती है और जो क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से चलती है। मतलब वहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता की बात मानती है। तो ऐसा वाक्य जहाँ पर क्रिया कर्ता की बात माने, कहने का मतलब यह है कि जो क्रिया होगी वो कर्ता के हिसाब से होगी, कर्ता के अनुसार होगी। जैसे एग्जाम्पल में यदि देखें तो मोहन पत्र पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? यहाँ पर कर्ता है मोहन, और उसकी क्रिया क्या है? पढ़ना। मतलब वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो क्रिया पढ़ना हो गई और जो कर्ता है वो मोहन हो गया। तो मोहन के हिसाब से क्रिया यहाँ पर प्रयुक्त हुई है कि मोहन पत्र पढ़ता है। यदि हमने यहाँ पर कर्ता चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पर पुल्लिंग है, यदि हमने स्त्रीलिंग कर दिया, मोहिनी कर दिया, तो मोहिनी पत्र पढ़ती है। अब देखिए कर्ता के हिसाब से क्रिया भी चेंज हो गई। यहाँ पर पढ़ता था और यहाँ पर पढ़ती हो गई। इसी तरीके से यदि हम बहुवचन प्रयुक्त कर लें कि वे कर लें या लड़के कर लें, लड़कियाँ कर लें, कि जैसे वे पत्र पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी क्रिया चेंज हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? कर्ता के हिसाब से। तो यदि क्रिया कर्ता के हिसाब से बदल जाती है कि मतलब हम जैसे जैसे कर्ता चेंज करते जाते हैं, स्त्रीलिंग कर लें या पुल्लिंग कर लें, बहुवचन में कर लें, एक वचन में कर लें, तो हमारी क्रिया चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पर होता है कर्तृवाच्य। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमारा कर्तृवाच्य होता है वहाँ पर क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे कि ये वाक्य लिखा है कि मोहन पत्र पढ़ता है, तो यहाँ पर जो हमारा कर्म है वो पत्र है और जो क्रिया है वो पढ़ना है। और यहाँ पर अकर्मक और सकर्मक से मतलब ये है कि वाक्य अकर्मक भी हो सकता है, मतलब उसमें कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यदि हम यहाँ पर कर्म हटा दें तो हो जाएगा मोहन पढ़ता है और मोहिनी पढ़ती है। तो मतलब कर्तृवाच्य हमारा अकर्मक और सकर्मक दोनों तरीके से होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो कर्तृवाच्य होता है वो उसमें जो क्रिया होती है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की होती है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के आधार पर बदल जाती है। मतलब यहाँ पर कर्म की प्रधानता रहती है। साथ ही कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है। कर्म का मतलब ये है कि उसमें कर्म होना चाहिए, तो वहाँ पर कर्म जो क्रिया है वो सकर्मक होगी, मतलब वाक्य में कर्म अवश्य ही होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि कर्मवाच्य के वाक्य कैसे होते हैं। यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अकॉर्डिंग बदलती है। जैसे रोहन ने अपनी माँ के लिए खाना बनाया, या फिर रोहिणी ने अपनी माँ के लिए खाना बनाया।
तो इन दोनों को हम समझेंगे। मतलब यहाँ पर रोहन करता है और यहाँ पर रोहिणी करता है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या है, बनाया, और यहाँ पर भी बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्ता के हिसाब से क्रिया चेंज नहीं हुई है। यहाँ पर भी बनाया है और यहाँ पर भी बनाया है। अब यहाँ पर जो हमारा कर्म है खाना, मतलब जो कर्म के हिसाब से यहाँ पर क्रिया है, यदि हम कर्म को चेंज करेंगे, जैसे हम यहाँ पर बोल लें कि रोहन ने अपने माँ के लिए खाना की जगह हम कर दें रोटी, मतलब रोटी, हमने इसको कर्म को चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो हमारी क्रिया भी बदल जाएगी कि रोहन ने अपनी माँ के लिए रोटी बनाई। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के हिसाब से चेंज होगी, बल्कि कर्ता का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं कर्मवाच्य। जैसे और अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, और दूसरा है सीता के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कर्ता का कोई भी प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ा है, दोनों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा कर्म क्या है, किताब है। तो जब हम कर्म को चेंज करेंगे, यदि हमने मान लो किताब की जगह लिख दिया पत्र, कि राम के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, तो जैसे ही हमने कर्म चेंज किया तुरंत क्रिया बदल जाएगी कि पत्र पढ़ा जाता है, ना कि पत्र पढ़ी जाती है। तो इस तरीके से यदि क्रिया पर कर्म का प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, जैसे कि महिमा से गीत गाया नहीं जाता। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में है, यदि हम इसको पुल्लिंग में करें, मान लो हम कोई नाम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया मोहन, कि मोहन से गीत गाया नहीं जाता। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने कर्ता को चेंज किया तो क्रिया पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर कर्म क्या है, कर्म है यहाँ पर गीत। तो जब हम कर्म को चेंज करेंगे, कर्म गीत की जगह यदि हमने मान लो कविता कर लिया कि महिमा से कविता गाई नहीं जाती, तो जैसे ही हमने कर्म को चेंज किया तो क्रिया बदल गई। तो ठीक उसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल थे कि यदि कर्म को चेंज करेंगे तभी क्रिया बदलेगी। कर्ता का क्रिया पर कर्मवाच्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कर्मवाच्य में क्रिया पर कर्म का प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आपको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य में भावों की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। मतलब जो भाववाच्य होते हैं वहाँ पर कर्म नहीं पाया जाता, जैसे महिमा से सोया नहीं जाता। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, और राधा से सोया नहीं जाता। जो भाववाच्य वाले वाक्य होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि ऐसा नहीं किया जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता। इस तरीके के वाक्य भाववाच्य में होंगे। एक चीज़ हम आप लोगों को और बता दें कि यहाँ पर जो हमने ये सेंटेंस लिया था, मतलब वाक्य, कि महिमा से गीत गाया नहीं जाता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्म दिया हुआ है, जबकि जो भाववाच्य वाले वाक्य होते हैं वो अकर्मक होते हैं, मतलब उनमें कर्म नहीं दिया रहेगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो भाववाच्य होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, सोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, गाया नहीं जाता। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य कहलाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।